यो, नमस्कार। मैं V1 चैनल से विमल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे आप पार्टी के पश्चिमी हरियाणा जोन के संयुक्त सचिव सचिन जैन से। उनसे हम बातें करेंगे नगर निकाय चुनावों के बारे में, शहर के विकास के बारे में और नगर की चेयरमैनी की दावेदारी के बारे में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सचिन जैन से। सचिन जैन जी, नमस्कार। नमस्कार विमल जी। सबसे पहले तो V1 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस नए चैनल के लिए मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप लोग इसी प्रकार से शहर की समस्याओं को लोगों से अवगत करवाते रहें और शहर के विकास में योगदान दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव का जो दोबारा से ड्रा निकालने का फैसला लिया है 22 सितंबर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं विमल जी कहना चाहूँगा कि सरकार ने लगभग 4 माह पहले ये ड्रा पंचकुला के भीतर निकाले थे। उसके बाद से सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी और लगभग क्योंकि 6 महीने का दरमियाना होता है लगने के बाद, तो अब 4 माह के बाद आज अखबार के माध्यम से और नोटिफिकेशन में जब पढ़ा कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इसके अंदर कोई दिक्कत पाई तो उन्होंने 22 तारीख को अभी जो है दोबारा ड्रा निकालने की उन्होंने घोषणा की। तो मैं सबसे पहले ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ आयोग पर कि 4 महीने तक क्या वो अनियमितता को नहीं ढूंढ पाए थे, और अगर अनियमितता कोई पाई गई है तो वो अनियमितता है या जो भी कमी है वो जनता के सामने रखी जाए कि किन कारणों से ये जो आयोग ने दोबारा ड्रा निकाल रही है, या फिर जनता के दिमाग में जो चीजें चल रही है कि जो सरकार के दबाव में आकर के ये चीजें की जा रही है। सरकार ने हमने जो आप लोगों के माध्यम से सुना है कि सर्वे हुआ है, उसमें गांव के अंदर तो सरकार की स्थिति कमजोर है ही और शहर के अंदर भी कुछ ऐसा ही उन्हें नजर आ रहा है, तो वो अपने अनुसार जो है सीटों के ड्रॉ रिजर्व करने के लिए बढ़ रहे हैं। सचिन जी, आप शहर के बासिंदे हो, शहर की हालत आपसे छुपी नहीं है। शहर के विकास के बारे में आप अपनी राय रखिए। शहर के विकास के बारे में विमल जी मैं ये कहना चाहूँगा, 2 चीजें जो हैं आज शहर में दिख भी रही है और नहीं भी दिख रही है। शहर में एक तो जो हम आज तक सुना करते थे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि जी सबका साथ सबका विकास, समान विकास होगा। समान विकास तो हम शहर में नहीं देख पा रहे, लेकिन समान नाश जरूर देख पा रहे हैं। आज शहर की कोई कोना ऐसा नहीं है जो हांसी के अंदर सड़कें ना फाड़ी हुई हो, गंदगी के ढेर ना हो। दूसरा, शहर के अंदर आपको सड़कें नहीं नजर आएगी, साफ सुथरी सड़कें नहीं नजर आएगी, लेकिन हर सड़क पर आपको पशु नजर आ जाएंगे। बीते दिनों आपने देखा है हांसी के अंदर एक महिला को एक नंदी ने अपने सींगों पर उठा दिया और उस बुजुर्ग महिला को काफी चोट आई। तो शहर के विकास की वानगी तो आप स्वयं देख पा रहे हैं, आप लोगों से अछूती नहीं है, अखबारों में वो चीजें रही हैं। तो शहर में विकास तो न के बराबर है सर। सचिन जी, आप शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं, लोगों के आप काम भी करवाते हो। क्या आप समझते हो कि आप पार्टी की तरफ से जो शहर के चेयरमैन का चुनाव होगा उसमें आपकी भागीदारी होगी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा सर, अगर मुझे आम आदमी पार्टी इस लायक समझती है कि मैं हांसी के लिए आगामी समय में चुनाव लड़कर और हांसी की सूरत बदलने का काम करूं, तो हम आम आदमी पार्टी के सिंबल पर जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। उसके बाद हांसी की जो जनता है वो हमें इस लायक समझे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सबको हांसी की जनता लगातार देख चुकी है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होते हुए ऊपर बीजेपी भी रही, अब निरापरी बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर ये लोग सरकार देख चुके हैं हर प्रकार की, और हांसी के लोगों से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हांसी की जनता से अपील करना चाहूंगा, इस बार वास्तविक विकास के आधार पर वोट करें, पैसे या जाति के आधार पर वोट ना करें, तभी हांसी का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। सचिन जी, क्या आप समझते हो कि हांसी में अगर आप पार्टी को चेयरमैनी मिलती है तो आपकी प्रमुख
जो शहर के विकास की बातें होंगी उन पर क्या आप रोशनी डालोगे? बिल्कुल सर, हमारी कुछ चीज़ें जो हैं हमारे एजेंडे में, और यूं लगा लीजिए कि हर आम आदमी के एजेंडे में है। सबसे पहले सड़कों का विकास होगा, सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाहें समय पर नहीं मिल पा रही उनकी व्यवस्थाएं करवाई जाएगी। हमारे सफाई कर्मचारी लगातार, चाहे वो टिप्पर के हमारे कर्मचारी हो या सफाई के, वो निरंतर धरने पर रहते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमराती हुई है। लेकिन भूखे पेट कभी भी भजन नहीं होते। उसी प्रकार से भूखे पेट कितने दिन एक हमारे कर्मचारी भाई काम कर पाएंगे। उसके अलावा शहर में जो लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, लोगों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके ऊपर विकास की ओर गौर किया जाएगा। और उसके अलावा हमारे मुख्य रूप से एक एजेंडे में हमारी माताओं बहनों को जब वो बाजार में निकलती है, हमारा एक ऐतिहासिक शहर है, तो ऐतिहासिक शहर में बाजार के अंदर निकलती है तो उन्हें शौचालय की सुविधा नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता महिलाओं के लिए शुरुआती तौर पर आने वाले, जैसे ही अगर सरकार बनती है और हम चेयरमैन हमारा बनता है, तो 3 महीने के भीतर शुरुआत में पोर्टेबल वहाँ पर टॉयलेट लगाए जाएंगे, उसके बाद परमानेंट व्यवस्था करवाई जाएगी। और क्योंकि हमारा शहर ऐतिहासिक है, तो हम लोग तब चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हांसी को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी तैयार किया जा सके, जिससे कि हांसी के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके और हांसी की जो पूर्व में पहचान थी वो पूरे हरियाणा में मुखर रूप से हो सके और हांसी को एक मॉडल के रूप में पूरे हरियाणा में पेश किया जा सके। धन्यवाद सचिन जी, V1 चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारे दर्शक आपके विचारों को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।